अगर हम इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ओलिगोसैकेराइड होते हैं, दीज आर लेस स्वीट इन टेस्ट as compared to monosaccharides। ये टेस्ट में ये थोड़े स्वीट होते हैं, लेस स्वीट होते हैं मोनोसैकेराइड्स की निस्बत, यानी कि मोनोसैकेराइड से कम मीठे होंगे। दूसरी बात है कि लेस सॉल्युबल इन वाटर एज कंपेयर्ड टू मोनोसैकेराइड्स। अच्छा, नंबर 3, ऑन हाइड्रोलाइसिस। ऑन हाइड्रोलाइसिस दे yield 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स। जब पानी की मौजूदगी में कि हाइड्रोलाइसिस करवाई जाती है तो ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स को जनरेट करते हैं। इफ़ ओलिगोसैकेराइड contains 2 monosaccharides, it is called disaccharide, and if it's containing 3 monosaccharides, it's called ट्राइसैकेराइड। जिस तरह हमने बात की थी मोनोसैकेराइड्स की, कि ये मोनोसैकेराइड्स की बात की थी, इनकी बात की थी कि कार्बन एटम की प्रेजेंस और उसके अमाउंट की वजह से इन्हें, अगर 3 कार्बन एटम हो तो इन्हें कहते हैं ट्राइओसिस, अगर 4 कार्बन हो तो इन्हें कहते हैं टेट्रोसिस, अगर 5 कार्बन हो तो इन्हें कहते हैं पेंटोसिस, अगर 6 कार्बन एटम हो तो इन्हें कहते हैं हेक्सोसिस, अगर 7 कार्बन एटम हो तो इन्हें कहते हैं हेप्टोसिस। ठीक है, उसी तरह जो ओलिगोसैकेराइड है उसे हम मोनोसैकेराइड्स की अमाउंट की प्रेजेंस होने की वजह से उन्हें ट्राइसैकेराइड, अगर 2 मोनोसैकेराइड्स हैं, एक मोनोसैकेराइड एक, हम इसे कहेंगे डाइसैकेराइड्स। ठीक है, अगर 3 मोनोसैकेराइड हैं तो हम इसे कहेंगे ट्राइसैकेराइड्स। अगर 4 मोनोसैकेराइड्स हैं तो हम उन्हें कहेंगे टेट्रासैकेराइड। तो ये बात होगी इसकी जनरल। तो तो
अब जनरल फार्मूला की बात करें, जनरल फार्मूला बुक में तो नहीं है, तो ये याद रख लें, CnH2ON-1, ये इनका जनरल फार्मूला है। अगर हम इन्हें मोनोसैकेराइड से कंपेयर करें तो वहाँ था CnH2ON-1 नहीं था। तो यहाँ -1 क्यों है ये आपको बताते हैं। जब दो मोनोसैकेराइड्स मिले थे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा। जब दो मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, तो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगी। ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा तो उसी वजह से हम एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, हम N-1 ऐड करते हैं इस फार्मूला में। तो ये बात थी इसमें जनरल फार्मूला में। हम डिस्कस करते हैं डाइसैकेराइड्स को। डाइसैकेराइड्स इसकी एग्जांपल में आ जाता है सुक्रोज़, माल्टोज़। सुक्रोज़ जो होता है वो किस तरीके से बनता है। सुक्रोज़ जो है, ग्लूकोज जब फ्रक्टोज़ के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, सुक्रोज़। ठीक है, अब हम सुक्रोज़ की हम बात करेंगे। सुक्रोज़ जब हमने बात की, जब ग्लूकोज फ्रक्टोज़ के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा, सुक्रोज़ बन जाएगा। ग्लूकोज अब हम ड्रा करते हैं स्ट्रक्चर। ग्लूकोज हमने देखा था ये एल्डो शुगर है। फ्रक्टोज़ ये ग्लूकोज की टाइप्स हैं। ग्लूकोज ये भी 6 कार्बन शुगर है, ये भी 6 कार्बन शुगर है, तो ये कीटो शुगर है। ठीक है, अब हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ये इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करने लगे हैं हम। यहाँ वैलेंसियाँ पूरी कर देंगे इनकी। वन कार्बन 2 3 4 5 और ये 6 OH 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 H H H यहाँ पे H CH2OH ये हमने ड्रा कर लिया। ये एक कार्बन एटम ये रिंग के बाहर है, कार्बन नंबर 6। ये एमडीकैट में क्वेश्चन आ सकता है कौन सा कार्बन एटम रिंग के बाहर है, ग्लूकोज की रिंग के बाहर है। ठीक है, ये रिंग स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, जब फ्रक्टोज़ के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाएगा, फ्रक्टोज़ जो है इसका
मेजर डिस्कशन हो गई। तो हम बात कर रहे थे कि फ्रक्टोज़ की रिंग स्ट्रक्चर की। तो इसका रिंग स्ट्रक्चर ये 5 कॉर्नर रिंग है। फाइव कॉर्नर रिंग 1 2 3 4 एंड 5 कॉर्नर रिंग कार्बन। वन 2 3 4 5। अच्छा, अब CH2OH कार्बन नंबर ये 6 है। CH2OH CH2OH, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ भी OH, यहाँ H। तो हम बात करेंगे कार्बोनाइल कार्बन की। तो ये जो है ये कार्बोनाइल कार्बन है। क्यों भला सवाल पैदा हो सकता है, इसलिए कि ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रही है, इसलिए हम इसे कहें कार्बोनाइल कार्बन। इसे हम कहेंगे कार्बोनाइल कार्बन। तो इसकी ये है सेकंड कार्बोनाइल कार्बन। तो क्या होगा रिएक्शन के लिए हम बात करेंगे। यहाँ से जो ऑक्सीजन, यहाँ से इस बल्कि ग्रुप का ऑक्सीजन निकल गया, ये इसका H2O निकल गया, H2O निकल गया। ठीक है, तो आगे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे जो कि वाटर को निकालने के बाद हमें मिला। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं। यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, वहाँ पे जगह थोड़ी है। यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हैं, सिंपल है, हमने वैसे ही लिख लेना है। ठीक है, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ CH2OH, यहाँ HOH, यहाँ H आएगा और यहाँ OH आएगा। ये ग्लूकोज हमने ड्रा किया स्ट्रक्चर इसका। तो यहाँ हाइड्रोजन थी, वैसे ही लग गई। यहाँ से वाटर निकला, तो ये H2O, यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन निकला, तो फॉर मिस्टेक सॉरी। यहाँ ऑक्सीजन आ गया, तो हमने यहाँ फ्रक्टोज़ का ये ड्रा कर देना है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा नुमायाँ कर देते हैं ताकि समझ आ जाए। यहाँ हम वैलेंसीज पूरी कर देंगे जो
के रिंग की एक खसूसियत है CH2OH, यहाँ भी CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो ये जो बॉन्ड बना इसे हम कहेंगे, ये बॉन्ड जो बना हम इसे कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो मोनोसैकेराइड्स, ये एक ग्लूकोज, एक मोनोसैकेराइड सा, ये था फ्रक्टोज। ये जब एक मोनोसैकेराइड और दूसरा मोनोसैकेराइड ये दो मिले तो एक डाइसैकेराइड बन गया, ये था डाइसैकेराइड। एक डाइसैकेराइड बन गया और जो उनके दरमियान एक लिंकेज बनी थी वो है ऑक्सीजन वाली लिंकेज, हम इसे कहेंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हम देखते हैं कि ये इसका कार्बोनाइल कार्बन C1, इसका 2 कार्बोनाइल कार्बन नंबर 2, ये लिंकेज बनाते हैं। तो कार्बोनाइल कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान बना है, हम इसे कहेंगे 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आज का लेक्चर हमारा ये था, बहुत ही सिंपल था। ये हमने एक स्ट्रक्चर ड्रा करना था। तो हम सुक्रोज़ की बात करें, इसका फार्मूला होता है, सुक्रोज़ का फार्मूला है C12H22O11। क्यों? क्योंकि ये C6H12O6 के वजूद से बना है। वाटर निकल गया अंदर से, H2O बाहर निकल गया, ये कहीं यूटिलाइज़ हो जाएगा इस वजह से। तो रिज़ल्ट प्रोडक्ट हमारा सुक्रोज़ बन गया C12H22O11। हमने ओलिगोसैकेराइड में डिस्कस किया था एक डाइसैकेराइड, जो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है और एक फ्रक्टोज के साथ कंबाइन करेगा तो वो सुक्रोज़ बना देगा C12H22O11। और हम फर्दर हम एक और डाइसैकेराइड की बात करते हैं, एक लिंकेज की बात करेंगे जो कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। वो हम बात करते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज की लिंकेज के बारे में, जो कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डाइसैकेराइड, सेकंड डाइसैकेराइड जो कि हमने लेक्चर में डिस्कस करना है, उसमें एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है। रिंग स्ट्रक्चर में इसका रिंग स्ट्रक्चर यहाँ OH H OH H OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ CH2OH। ये हमारा ग्लूकोज का एक रिंग स्ट्रक्चर जो कि है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। ग्लाइको पायरानोज, ठीक है। तो हमने एक और ग्लूकोज के साथ इसका रिएक्शन करवाना है।
एक और ग्लूकोज के साथ, जो कि इसी को हम फर्दर लिखेंगे। ये हमने फर्दर एक और ग्लूकोज लिखना चाहा। यहाँ वैलेंसी पूरी करेंगे जैसे कि करते आ रहे हैं। यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ फर्दर OH, यहाँ H, यहाँ CH2OH लिखा जाएगा। तो ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये कार्बन नंबर 6, ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये कार्बन 6। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकला। ये निकल गया यहाँ से H और OH, तो H2O बाहर निकल गया, इजेक्टेड आउट। तो हमने अब कैसे हम ये रिएक्शन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएंगे, हम फर्दर इसको वैसे ही लिख लेंगे। और ये हमने लिख लिया, जगह की कमी है इसलिए हम इसको यहाँ ही बना लेते हैं और आप नोट डाउन करते रहिएगा। ये हमने यहाँ से H2O निकला, ऑक्सीजन अकेला बच गया था, ये ऑक्सीजन। ये है ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 1 है। तो हम इसे कहेंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये हमने एक डाइसैकेराइड किया, एक्सप्लेन किया। तो जो ये रिज़ल्टिंग प्रोडक्ट ये जो बना, ये जो तमाम ये रिज़ल्टिंग प्रोडक्ट बना, इसे हम कहेंगे माल्टोज़, मिल्क शुगर। ये मिल्क शुगर माल्टोज़। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना इस तरह का, 4 कार्बन और 1 कार्बन के दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना। तो ये माल्टोज़ बन गया, जो कि 2 ग्लूकोज के कंबाइन होने से मिला।